ଆଉ ଟିକେ ବଡ ବଡ ଲେଖିବେ। प्रीवियस क्लास जो मैंने आसनथला एग्जाम देथिलो प्रीवियस क्लास पेपर दे देथिली सेठु नै जिवो। देखा हला हमें लास्ट को हला मौर्यन एडमिनिस्ट्रेशन अशोका कलिंग वार हमर सरला। आज स्टार्ट करवा गुप्ता एज हला। तो गुप्ता एज हमर थिला केबेठू 320 रु 550 सी हला। गुप्ता एज हमर थिला केबेठू केबे जाए 320 रु 550 हला। तो या पूर्वरु हमर मेन कोन थिला गोटे हला मौर्यन एम्पायर हला। तो मौर्य साम्राज्य रो पतन केबे घटिला 185 बीसी रे हला। मौर्य साम्राज्य रो पतन घटिला केबे 185 बीसी। एटा बीसी रे अछि एटा सी रे अछि मार्क करथिबो एठी बीसी लिखि दबनी हला। पतन घटिला तो मौर्य साम्राज्य रो लास्ट राजा के थिले बृहद्रथ हला। से थिले कोन लास्ट रूलर मौर्यन एम्पायर रो लास्ट रूलर थिले। तो यांकर जेतले डेथ हला एमानकर जो मौर्यन एम्पायर ता हमर कोथरे थिला नॉर्थ साइड रे थिला हां कि नहीं नॉर्थ साइड रे मौर्यन एम्पायर थिला। मौर्यन एम्पायर रे बेस कोड थिला हमर कैपिटल कोन थिला पाटलिपुत्र। पाटलिपुत्र प्रेजेंट डे कोठी बिहार। बिहार ता हमर कोन नॉर्थ रे आछी हला। तो जेतेबेले मौर्य साम्राज्य रो पतन घटिला लास्ट राजा थिले बृहद्रथ तांको हत्या परे नॉर्थ रे स्टार्ट हला कोन पॉलिटिकल इंस्टेबिलिटी माने राजनीतिक अस्थिरता स्टार्ट हला। एटी देखि परथियो 185 बीसी आ एटी 320 रु 5 320 धरनियो हला 320 सीई केते वर्ष हलानी केते वर्ष होउची 185 बीसी रु 320 सीई केते वर्ष होउची अप्रोक्सीमेट जदि धरिया 300 अराउंड वर्ष होउची हमर 300 पाखा पाखी हला। तो ये जो 300 वर्ष रहिला हमर मौर्यन एम्पायर गुप्त एज आसिया जाए से टाइम रे चलथिला कोन पॉलिटिकल इंस्टेबिलिटी माने राजनीतिक अस्थिरता बहुत थिला से टाइम रे हला। देन जते बळे मौर्यन एम्पायर सेटा थिला कोन गोटे बड़ साम्राज्य जोटा की इंडिया रो ऑलमोस्ट सबु पार्ट रे सेटा विस्तारित होई की थिला हला। मौर्यन एम्पायर इंडिया रो ऑलमोस्ट सबु पार्ट रे खाली साउथ रो किछिटा पार्ट आ नॉर्थ ईस्ट रो किछिटा पार्ट छाड़ दे की आ बाकी ऑलमोस्ट सब तक एरिया कोन मौर्य साम्राज्य अंतर्भुक्त आसुथिला। तो जेतेबेले मौर्य साम्राज्य रो पतन घटिला सेतेबेले कहला बहुत सारा रीजनल पावर जो माने कोन कहलो रीजनल पावर्स माने आंचलिक नेता जो माने थिले आंचलिक शक्ति जो माने आंचलिक राजा जो माने थिले हला रीजनल पावर्स रो से टाइम रे इंपोर्टेंस बढ़िबार लागिला। ग्रोथ ऑफ रीजनल पावर्स
आंचलिक शासक जो माने थिले से माने धीरे धीरे पावर को आसीबार लगे मौर्यन एम्पायर जितले नष्ट हला तो मेन जो रीजनल पावर मेन चारटा थिले फर्स्ट हला शुंग शुंग डायनेस्टी को स्टार्ट करथिले किए पुष्यमित्र शुंग so पुष्यमित्र शुंग he was the founder of शुंगा डायनेस्टी हला आ पुष्यमित्र शुंग ही बृहद्रथ को मारी थिले बृहदत्त को हत्या करिया परे पुष्यमित्र शुंग शुंग डायनेस्टी आरंभ कले बुझी पारछ समस्ते ना कहार किछि डाउट अछि हला कोडा बुझेला जो जेतले मौर्यन एम्पायर थिला मौर्य साम्राज्य जेतले थिला से टाइम रे कोन मौर्य साम्राज्य अंडर रे बाकी सब तक छोट बड़ राजा आस्तले हला तो मौर्य साम्राज्य जेतले पतन घटिला स्टार्ट हैला जेतले तार पॉलिटिकल पावर टा कम होबा स्टार्ट हैला से टाइम रे जो आंचलिक शासक जो माने थिले जो माने कि अंक अंडर रे थिले मौर्य एम्पायर अंडर रे जो माने थिले से माने कोन कले से माने बे कहले कि आमे इंडिपेंडेंट हे कि माने मौर्य साम्राज्य रे बाहर कि आमे हमर गोटे अलगा साम्राज्य बनेबू तो आंचलिक शासक माने कोन कले से माने निज निजर साम्राज्य बनेबा आरंभ कले तापर प्रथम थिला शुंग डायनेस्टी काहेकि ना शुंग पुष्यमित्र शुंग से बृहद्रथ को मारी कि शुंग डायनेस्टी स्टार्ट कले बुझा पड़िला हला पुष्यमित्र शुंग डायनेस्टी ता सहित थिला कण्व देन कुषाण आओ सातवाहन ए चारटा मेन रीजनल पावर से टाइम रे आसिले कण्व कुषाण सातवाहन सेटा आउ तीनटा रीजनल पावर हला फाउंडर के नेम तमर अबिका म एटा डिटेल रे पढेबिनी काइना टाइम नाही जले चैप्टर टा आसेबो से टाइम रे डिटेल रे पढेबी हला और ए विषय रे एमानक विषय रे आसीबनी भी तुम बुक रे भी देइनी बस तुमको बैकग्राउंड क्लियर करिया पई तुमको कहूची कि गुप्ता एज टा स्टार्ट केमिति हला हला लेखिला समस्ते के कोडे लेखुछ तळाडी की त सरला लेखा सरला तो पॉलिटिकल इंस्टेबिलिटी काहेकि ना शुंग तापर असले कि कण्व कुषाण सातवाहन एई जो चारटा डायनेस्टी आसिला ए चारटा डायनेस्टी टाइम रे केतबेले भी हमर पॉलिटिकल स्टेबिलिटी हे कि नाही शुंग परे शुंग कण्व एमाने सब चलथिले माने ता परे आ किछटा एका संगे रे भी चलथिले हला तो एमानक भितरे ए जो चारटा तापर जो डायनेस्टी आसिला से टाइम रे हमर पॉलिटिकल स्टेबिलिटी बिल्कुल भी नथिला हला तो 4th सेंचुरी जेतळ हे गला एम्ति टाइम ही जेतळ 4th सेंचुरी आसी गला तो सेतळ गोटे केंद्रीय शासन बा केंद्रीय पावर टाको हम कोन कहबा शक्ति दक्षता हला केंद्रीय दक्षतार बहुत डिमांड आसला केतबेले 4th सेंचुरी डिमांड तो नुहे नीड थिला आवश्यक थिला कहार केंद्रीय दक्षतार हला सेई टाइम रे एमर्ज कला कोन हमर गुप्त एम्पायर बा गुप्त डायनेस्टी बुझी पाले एति की ना कहार कोन डाउट रहला एटा कहा पेपर रे एति की बुझी पारलो ना कहार किछि डाउट अछि
तो गुप्त डायनेस्टी जो रूलर्स माने थिले से माने क्षत्रिय वंशर नथिले से माने थिले कोन वैश्य ओके गुप्त रूलर्स दे वर वैश्यस बाय ओरिजिन तांको जातिटा कोन थिला वैश्य साम्राज्य वंश वंश साम्राज्य हला एम्पायर डायनेस्टी हला वंश बुझी पारलो एबे एति की बुझी पारलो कि गुप्त माने से माने क्षत्रिय नथिले से माने थिले कोन वैश्य एंड दे वेर feudatory chiefs अंडर कुशाणस feudatory chiefs माने कोन सामंत राजा जो थिले हला तो गुप्त साम्राज्य गुप्त वंशडा गोटे पावरफुल वंश हवा पूर्वरु गुप्त शासक जो माने थिले गुप्त वंशर शासक से माने सामंत राजा भाबरे कहा अंडर रे थिले कुशाण राजा मानक अंडर रे थिले जेतले कुशाण मानकर पावर टा कम होबार लागिला धीरे धीरे गुप्त माने तांकर पावर टा को बढ़ेबार लागिला माने देखे जेमति की जने राजा रहले धरनी अशोका हला अशोका रहिले राजा तो से कौन कले एक्सपेडिशंस करछन माने एक्सपेंशन करछन निज एम्पायर को हला तो से धर गोटे राज्य को गले सेठी जण राजा अछि से राजा कहला कि मु सरेंडर करिबेनी हला तो सेठी युद्ध होला तो से जगह भी कोन आसी गला अशोका अंडर रे सेठिका राजा मरी गले या फिर सेठिका राजा को राजगदी रो हटे दिया गला आ जने नुआ राजा से जगह रहिले किंतु सामंत राजा माने कोन से माने से एरिया को एज राजा भलिया से माने से एरिया रे राजा हेकी रहबे किंतु से माने कोन करबे टाइम टू टाइम टैक्स देबे काहा को कर देबे काहा को तांकर जे ऊपर माने जे राजा जहां को अंडर से माने सामंत राजा हेकी अछंती माने कुषाण माने को अंडर रे सामंत राजा हेकी थी हला तो यांको लीडर थिले कुषाण माने किंतु ए माने तांको एरिया रे एज किंग हेकी रहउतले बट आंको सुप्रीम रूलर थिले किए कुषाण बुझी पाला सामंत राजा कोन हाँ गुप्त वंशर राजा माने थिले सामंत राजा ओके दे वर feudatory chiefs under the kushanas होमलैंड थिला कोन तांगर मगध आ तांगर कैपिटल थिला कोन पाटलिपुत्र बुझे आसला ते समस्त को ना कार किछि डाउट अछि हला तबे देखिया गुप्त वंशटा को स्टार्ट की करथिले फाउंडर थिले श्री गुप्त हला होमलैंड माने जोडी तांकर ओरिजिनल घर जोडा थिला हाँ निज माने निज स्थायी बासिंदा थिले से माने मगधर आ सेटिकार तांकर कैपिटल थिला कोन पाटलिपुत्र हला श्रीगुप्त 240 रु 280 सीई हला साम्राज्य बा वंशर प्रथम राजा के थिले श्रीगुप्त 240 रु 280 माने अराउंड 40 वर्ष तापर आसिले घटोत्कच घटोत्कच एक्चुअली के थिले कहलो के कहि परिबो सीए नो घटोत्कच के थिले को सेटा तो जोटा कहूछु जे देखुले बलसे कि से थिले धृतराष्ट्र रो जे रथ चालक तांकू कृष्ण दिव्य दृष्टि देथिले कि तमे एठी थाई कि खाटूश्याम नो खाटूश्याम आउट खाटूश्याम मना करथिले कि काहे ना खाटूश्याम कर कोन थिला कि सी जो भी सेना रे रहिबे से सेना ही माने तांकर थिला कि जो सेना हारू थिबो मु सेही सेना पटे रहिबे
तांकर एमती किछि तांकर गोटाई रूल कि जो सेना हारुथिबो बा जो सेना कमजोर थिबो मु सेई सेनार सपोर्ट रे रहबी। आ घाटश्याम जे थिले से बहुत पावरफुल थिले, तो तांकर एटा थिले कि जदि से देखिले कि कौरव हारुचନ୍ତି से कौरवଙ୍କ पटକୁ पळेबे, तो से कौरवଙ୍କ पटକୁ जिवे माने पांडव माने हारिबा स्टार्ट करे। पुଣି जे देखिले पांडव माने हारुचନ୍ତି पुଣି से एपटକୁ पळाय आसे, एमती कि वार केबे सरीबो ही नै। सेतला कि घटोत्कच जो सॉरी खाटूश्याम को आई गेस कृष्ण जाइकी कहितले कि तमे वार रे पार्टिसिपेट करिवनी करी। घटोत्कच के कुह मते कहार करेक्ट भीमंग पुआ भीमा ଆଉ କିଏ हिडिंबा भीम ଆଉ हिडिंबा को पुआ हेले किए घटोत्कच। तांको पाखरे सुपर पावर थिला कि से निज साइज को बड़ कर परिवे छोट भी कर परिवे। घटोत्कच राजा को नाम थिला से टाइम। हां देखो श्रीगुप्त थिले फाउंडर, गुप्त वंशर फाउंडर थिले श्रीगुप्त। सेती गपी था पढ़ श्रीगुप्त पर किए आसिले घटोत्कच हैला। घटोत्कच का परे आसिले चंद्रगुप्त वन। चंद्रगुप्त मौर्य नुहे, चंद्रगुप्त मौर्य जे थिले से कोन मौर्य साम्राज्य रा फाउंडर थिले, से प्रथम राजा थिले। ये हेले ओनली चंद्रगुप्त वन हैला। चंद्रगुप्त वन थिले circa 319। सी जो लेखुची जानि परछ, ए जो मु सी लेखुची सी माने कोन कहलो circa कॉमन एरा हला सीई, सीई हला कॉमन एरा हला। आ जो स्मॉल सी लेखे डॉट दिया होची ता माने हला circa। circa माने अप्रोक्सीमेट हला, circa माने अप्रोक्सीमेट। 240 माने एग्जैक्टली 240 नुहे, 240 अराउंड, अप्रोक्सीमेट नि आइची 240 हला। कहला बुझी परनु ताको मो हसिया को मना करथले बेली से आ हसुनी जमा मुहडा एंती करी गनु सब बेले। हां देखो तो चंद्रगुप्त मौर्य थिले 319 रु 335 हां 335 सीई। तो एट देखो गुप्त फर्स्ट टाइम कोन लिखिले गुप्त एरा स्टार्ट केबे होउची 320 सीई में लिखी हला। बट एटी देखो फाउंडर सेटा को स्टार्ट केबे गले फाउंड केबे हला सेटा 240 रे। श्रीगुप्त रूलर थिले केबे 240 रु 280। बट हमर गुप्त वंशटा स्टार्ट होउची चंद्रगुप्त 1 का पीरियड रो, बिकॉज़ ये तो माने कोन कहलो खोजी थिले गुप्त वंश खोजी थिले, बट एक्चुअली गुप्त वंशर पावर टा राइज हबा स्टार्ट हला केबेठू चंद्रगुप्त 1 का पीरियड रो। सो ही इज कंसीडर्ड एज द रियल फाउंडर। ये फाउंड करथिले स्टार्ट करथिले गुप्त वंश, बट ताको माने पावर रो पूरा टॉप पोजीशन को नेथिले किए चंद्रगुप्त 1। तो चंद्रगुप्त 1 रूल स्टार्ट करने 319 से सीई रु, लागी हमर टाइम पीरियड टा स्टार्ट होची 320 सीई। बुझी परला ना कहार किछि डाउट रहला? बुझी परलु? तो चंद्रगुप्त considered as the real founder। लिखिए समस्या लिभे देबे। पांडव माने केते जण थिले? 5 जण। टेक्निकली देखिले 5 जण, से 6 टा जे थिला से भी लास्ट को मरि गला, तो लास्ट को 5 ही बंचिले। भीमंकर आ गोटे भाई ना कहला पांडव 4 जण को छाड़ी की
କର୍ଣ୍ଣ ଅର୍ଜୁନ ଏମାନଙ୍କୁ ଛାଡିକି ଆଉ ଜଣେ କିଏ କୁହ? ହଁ ସେଇ ଯୋଉ ସେ 4 ଜଣ ଆଉ କର୍ଣ୍ଣକୁ ଛାଡିକି ଆଉ ଜଣେ କିଏ ଥିଲେ ତାଙ୍କ ଭାଇ କୁହ? କିଏ? କିଏ କହିପାରିବ? ହନୁମାନ। ହନୁମାନ କଣ ପବନ ପୁତ୍ର? ଭୀମ? ପବନ ଦେବତାଙ୍କ ପୁଅ ଭୀମ। ତ ସେଥିଲାଗି 2 ଜଣଙ୍କୁ ଭାଇ ମାନେ ମାନନ୍ତି କୁହାଯାଏ। କିଏ? କଣ କଣ କିଏ କଣଟା କଣ କହିଲା? ହଁ କିଏ କଣ କହୁଛି? ମହାଭାରତ ପଢେଇବ? ମହାଭାରତ ପଢେଇବାକୁ କହିଲେ ସେଇଟା ମୋର ଫେଭରେଟ ଟପିକ। ମୁଁ ଆରାମସେ ତମ ମାନଙ୍କୁ ପଢେଇ ପାରିବି। ହଉ ତ ଦେଖ ଗୁପ୍ତା ଏମ୍ପାୟାର ର ରିଏଲ ଫାଉଣ୍ଡର ହେଲେ କିଏ? ଚନ୍ଦ୍ରଗୁପ୍ତ 1। ତ ଗୁପ୍ତା ଏମ୍ପାୟାର ଟାଇମ ରେ ବହୁତ ସାରା କଣ କହିଲେ ଚେଞ୍ଜେସ ଆସିଥିଲା ଆଣ୍ଡ ଦ୍ୟାଟ ୱାଜ ପଜିଟିଭ ଚେଞ୍ଜେସ ହେଲା। ସମୃଦ୍ଧି ଘଟିଥିଲା, ବୃଦ୍ଧି ହେଇଥିଲା ବହୁତ ସାରା ଜିନିଷରେ, ଯେମିତି କି during this time it produced ଏଟା ଉପରକୁ ପଳେଇଲା କେମିତି? वर्ल्ड्स बेस्ट स्पेसिमेन माने सर्वोत्तम नमूना हैला ऑफ आर्ट, लिटरेचर, कला, साहित्य हैला, ता सहित फिलोसफी। फिलोसफी माने कोन? दर्शन शास्त्र। एई गप सतिकी माने इंडिया रे हैला बेस्ट स्पेसिमेन माने कोन? सर्वोत्तम नमूना कोथरे? आर्ट, लिटरेचर। आर्ट माने कोन? कला, लिटरेचर साहित्य, फिलोसफी दर्शन शास्त्र, ता सहित एस्ट्रोलॉजी, एस्ट्रोलॉजी एस्ट्रोनॉमी, एस्ट्रोलॉजी ज्योतिर्विज्ञान एंड साइंस। ओके, लिटरेचर, एस्ट्रोनॉमी, साइंस एटसेट्रा। तो ऑलमोस्ट सबु सेक्टर रे से टाइम रे ग्रोथ होउथिला। बुझी पारलो ना काहर किछि डाउट रहला? एरे जानि पारलो? तो गुप्ता एज को इंडिया रे कहा जाए कोन? गोल्डन एज बा स्वर्णिम जुग कहा जाए। बुझी पारलो? गोल्डन एज, क्लासिकल एज, द एज ऑफ इंडियन रेनेसा सब जिनस कहा जाए। इंडियन रेनेसा इंडियन रेनेसा माने कोन? रिबर्थ। तो से टाइम रे जेतिक सब हमर आर्ट, लिटरेचर, आर्किटेक्चर जेतिक सब तार पतन घटितला पुणी आउथरे रिवाइव होबा स्टार्ट ला। तो एटा कहूची रहता। ओके, गोल्डन एज, क्लासिकल एज, द एज ऑफ रेनेसा, रिवाइवलिज्म, हिंदू रिवाइवलिज्म। ओके, एटा को हिंदू रिवाइवलिज्म कोन पई कहा जाए सेटा भी कहिबी। देखो बस देखिबा रेनेसा। रेनेसांस हला कोन? रिबर्थ। ओके, तो गुप्ता एज आसिला टाइम को कह जेतला बहुत सारा रीजनल लैंग्वेजेस यूज होबा स्टार्ट हे जेतला। पाली, प्राकृत और बहुत सारा बाहर लैंग्वेजेस गुराक संस्कृत यूज सेतलो बहुत कमी जाइथिला हैला। आर्ट एंड आर्किटेक्चर, लिटरेचर तार भी माने से सब जिंस रे भी पाली, प्राकृत बेसी यूज होबार लागिथिला। तो गुप्ता एज जेतलो आसला पुणी आउथरे संस्कृत को प्रोमिनेंस दबा स्टार्ट है। संस्कृत आउथरे ग्रो करबा स्टार्ट कला। सेथिलाई कहा जाए रेनेसा। देन हिंदू रिवाइवलिज्म।
से टाइम रे बुद्धिज्म जैनिज्म से सब जिनस गुराक बेसी ये चलता तो एटा को हिंदू रिवाइवलिज्म कौन ପାଇଁ କୁହାଯାଏ କାହିଁକି ନା ଗୁପ୍ତ डायनेस्टी ର रूलर्स माने जो माने थिले से माने बेसिकली ब्राह्मणिज्म को सपोर्ट करथि हिंदू डेइटीज माने को से माने फॉलो करले माने जो माने हमर हिंदू भगवान जो माने शैविज्म वैष्णविज्म आउ हमर ये गॉडेसेस वगैरह गॉडेसेस रे सेतोळे खाली कोन मदर अर्थ कोटे माने हमर कोला शिव विष्णु दुर्गा बा पार्वती और मदर अर्थ नेचर को जोड़ा थिला सेही जिंस सती जिंस मेनली थिला से टाइम हला बुझी परला तो हिंदू रिवाइवलिज्म हबार स्टार्ट हला से टाइम रे रेनेसा ओडिया रे नाइलो रेनेसा ओडिया रे भी रेनेसा ही कुआ जाय एटा हिंदू रिवाइवलिज्म हला लिखि दबो नीचे बुझी पारला एतिकी ना कहार किछि डाउट रहला गोल्डन एज बा एज ऑफ रेनेसा हिंदू रिवाइवलिज्म कोन पई कुआ जाय सेतले हिंदुत्व ऊपरे आउ थरे से माने फोकस करबा स्टार्ट करले हिंदू डाइटीज हमर ब्राह्मणिज्म से सब आउ थरे ग्रो करबार लागिला टेंपल कंस्ट्रक्शंस वगैरह सब होला से टाइम बुझा आसला समझ क्लासिक हमर लैंग्वेज कोन थिला संस्कृत से टाइम रे संस्कृत लिटरेचर्स कोरा को बहुत सारा पब्लिश हुआ नुआ लिटरेचर पब्लिश होवा स्टार्ट होला सेति लाइक ए सब ना ओवरऑल कोन ओटे ओवरऑल हमर डेवलपमेंट होची पॉजिटिव डेवलपमेंट होची सब सेक्टर रे सेति लागि तो कहा जाय गोल्डन एज now देखिए it is compared with the age of pericles हला एज ऑफ पेरिकल्स जोटा हां एटा हेतिला कोटी ग्रीस रे ग्रीस रो कोठी एथेंस रे हला ग्रीस रो एथेंस रे हितला ए जिंसटा केबे रु केबे जे 460 रु 429 बीसी 460 रु 429 बीसी हला जेमती हमर इंडिया रा गुप्त एज रहिला ताको कंपेयर करा जे एज ऑफ पेरिकल्स एटा ग्रीस रे हितला ग्रीस रो एथेंस करी गोटे जगह छै एथेंस पाटा सुनिथिबो हला एथेंस करी जो जगह छै सेटू स्टार्ट हेतला केबे रु केबे जे 460 रु 429 बीसी जे ओके so it was a period of great political power cultural brilliance and artistic achievement lekho डाकी दोछि lekho it was a period of great political power माने राजनीतिक शक्ति then cultural brilliance सांस्कृतिक political power राजनीतिक शक्ति cultural brilliance cultural brilliance political power माने राजनीतिक शक्ति cultural brilliance माने सांस्कृतिक विभर्ष्य हाँ सांस्कृतिक विभर्ष्य and artistic achievement माने कलात्मक सफलता सांस्कृतिक विभर्ष्य आउरे कोची पॉलिटिकल पावर राजनैतिक शक्ति एटा लास्ट टाइम कोची आपरा कहबेनी कल्चरल ब्रिलियंस सांस्कृतिक विभर्ष्य आउ आर्टिस्टिक अचीवमेंट कलात्मक सफलता बुझी पारला एतिकी लेखिलो समस्ते तो देखिए पेरिकल्स किए थिले was a prominent statesman orator and he was the general of Athens. Pericles was a statesman orator and general of
एथेन्स कौची रही था से थिले गोटे विशिष्ट राजनेता प्रोमिनेंट स्टेट्समैन माने विशिष्ट राजनेता ऑरेटर माने वक्ता आउ जनरल माने तो जानिछ विशिष्ट राजनेता वक्ता एवं जनरल थिले से एथेन्स रो तांको लीडरशिप अंडर रे से टाइम रे माने 460 बीसी रु 429 बीसी इट इज कंसीडर्ड एज द गोल्डन एज ऑफ एथेन्स कोनटा बुझी पनु को कोनटा बुझी पनु बुझिलु लेखिलु आउथरे कहबे हैला similarly age of Augustus in Rome and the rule of Elizabeth in England these two are also considered as the golden age देखो एज ऑफ ऑगस्टस सेटा हेतला रोम रे रूल ऑफ एलिजाबेथ हेतला इंग्लैंड रे ए दिटा को भी से दिटा जगह गोल्डन एज हुआ जाए हाला so what are the reason तो गुप्त एज को गोल्डन एज कहा जाए ता पछरे रीजंस कोन थिला ता पछरे कारण कोन थिला आज एते काहे गपुज तो माने इच्छा नहीं पढ़ियार ना कोन तो एरा काहे गपुज देखो रीजन फर्स्ट हला कोन इंटरनल पीस बा आभ्यंतरणीय शांति इंटरनल पीस एंड सिक्योरिटी आभ्यंतरणीय शांति एवं सुरक्षा तो गुप्त एज टाइम रे लोक मानको भितरे जो भी जति भी एरिया गुप्त इसका अंडर रे थिला सेठी आभ्यंतरणीय शांति सब लोक शांति श्रृंखला सहित रहउतिले एंड तांको प्रॉपर सिक्योरिटी भी दिया जाउतिला बुझे आसला देन वेलफेयर गवर्नमेंट माने कल्याणकारी सरकार वेलफेयर गवर्नमेंट माने गवर्नमेंट कोन लोकन को हित पई काम करथिला जेमती लोकन को सुविधा जते सुविधा ताको जोगै परिबो लोक मानको जो जो जिंसर लोक मानकर कल्याण हबो सेई सब काम करा करथिला कोन जो गुप्त रूलर्स माने थिले सेते लागि सेठी गोटे वेलफेयर माने पॉपुलेशन जति को भी तांगा साम्राज्य रो लोक माने थिले से माने शांति श्रृंखला रे आराम से रहउथिले देन प्रॉस्पेरस इकोनॉमी माने समृद्ध अर्थनीति प्रॉस्पेरस इकोनॉमी तो गोटे राज्य बा गोटे एम्पायर को चलाया पे मेन हमको कौन दरकार इकोनॉमी फाइनेंशियल सपोर्ट ओके आउ गुप्तस मानकर फाइनेंशियल सपोर्ट तांकर फाइनेंशियल सिस्टम बहुत स्ट्रांग थिला आउ वेल ऑर्गेनाइज्ड थिला हला सब को जिंस को केते केते के हमर बजट इश्यू कर हबो सब को जति कि जहा को दरकार से हिसाब रे सब डिवाइड ही की काम होथिला इकोनॉमिक प्रॉस्पेरिटी थिला से एमती नाही कि कहा पाखरे पैसा अछि कहा पाखरे पैसा नाही कि गोटे जो साम्राज्य रो कि छोटे बनियार अछि लोक मन में रोड हैला हॉस्पिटल हैला इकोनॉमिक वेलफेयर बुझे सॉरी इकोनॉमिक प्रॉस्पेरिटी बुझी परलो अर्थनीतिक समृद्धि देन एफिशिएंट एडमिनिस्ट्रेशन माने दक्ष प्रशासन एडमिनिस्ट्रेटिव सिस्टम लॉज रूल्स रेगुलेशन सब बहुत भलो थिला स्ट्रांग थिला जदि के भी क्रिमिनल ये हैला प्रॉपर पनिशमेंट थिला को क्राइम पई कोन पनिशमेंट रहिबो आ समस्त पई इक्वल रूल्स एंड रेगुलेशंस थिला
सेति लागि तांकर ओटा एडमिनिस्ट्रेशन सिस्टम टा बहुत स्ट्रांग थिला बुझी पारलो ना कहार किछि डाउट रहिला नमस्ते बुझिलो तापर देखो हार्मोनियस सोसाइटी समन्वित समाज हार्मोनियस सोसाइटी माने किए कहबो समन्वित समाज समन्वित समाज माने सेठिका लोक माने मिली मिसिकी रहउथिले डिस्क्रिमिनेशन एते नथिला हाँ पीसफुल वे रे रहउथिले भेदभाव एते नथिला बुझी पारलो हार्मोनियस सोसाइटी बुझी पारलु तापर लिबरल पैटर्नेज उदार पृष्ठपोषकता ए लिबरल पैटर्नेज टा एक्चुअली गोटे मेन रीजन फॉर द ग्रोथ ऑफ आर्ट लिटरेचर साइंस फिलोसफी जेतिक भी ग्रोथ हेची ए सब तो ठीक अछि ताठो मेन हला कोन लिबरल पैटर्नेज ओके तो पैटर्नेज माने कोन जानछ पृष्ठपोषकता माने कोन जानछ एंटरप्रेन्योरशिप जानछ इन्वेस्टमेंट जानछ से जिंस डाला पैटर्नेज माने अबिका हमर मॉडर्न ये रे धर धरने तो पाखरे किछ छोटा आइडिया अछि बिजनेस आइडिया अछि या फिर तो पाखरे नॉलेज अच्छी आर्ट लिटरेचर को नहीं कि तू गोटे बुक पब्लिश करने पे चाहूँ कि जहाँ भी करिया को तू चाहूँ तो पाखे रिसोर्स अच्छी माने तो पाखे कौन आइडिया अच्छी बट तो पाखे सेतिकी फाइनेंशियल सपोर्ट नहीं कि तू से जिनसटा को एज अ गोटे वर्ल्ड वाइड या फिर नेशन वाइड वे रे तू ताको पब्लिश कर परिबु तो सेठी तते गोटे मिलेबो फाउंडर इन्वेस्टर जे तते इन्वेस्ट करिवो तो प्रोजेक्ट सेटा को कहा जाए पैटर्नेज इन्वेस्टमेंट रे कोन हुए तमे धर इन्वेस्ट करछो गोटे कहार गोटे बिजनेस रे तमे इन्वेस्ट कलो तो तुमको सेथरु आउटपुट दरकार कि इन्वेस्ट कले तोर जतिक भी आउटपुट आसीबे तार एतिकी परसेंट मते दरकार या फिर कोन नसेले समस्त पैसा हरिबे सुने इन्वेस्टमेंट रे एटा होय कि तमे जो भी वे रे इन्वेस्ट करछो धर तमे गोटे कंपनी रे इन्वेस्ट कलो गोटे ब्रांड रे इन्वेस्ट कलो से ब्रांड जदि भलो चलला तो से ब्रांड रे धरिने 10% या फिर 20% जे इन्वेस्ट करछि ताकू मिलेबे इन्वेस्टर को मिलेबे बट पैटर्नेज रे से जिंसडा नथिला पैटर्नेज रे एमाने इन्वेस्ट करू ही थिले बट आउटपुट मागु नथिले किछि से माने सोनली फॉर द ग्रोथ ऑफ द आर्टिस्ट से आर्टिस्ट को सपोर्ट करिया पई से माने तांको सपोर्ट करले थ्रू फाइनेंशियल पावर हो या फिर तांको रहिबा खाया पई देखि कि तांको तांकर जेमती धर कि गोटे बुक पब्लिश करा पई चाहूछि कि गोटे आर्ट तार आर्ट वे रे से सेटा को बेसी स्कल्पचर वे रे आर्ट वे रे से ताको पढाया पई चाहूछि तार जो कोन एबिलिटीज को पढाया पई चाहूछि कि गोटे राजा देखिला कि से गोटे भला आर्टिस्ट बट ताको सेते के स्कोप मिलुनी कि से निजर एबिलिटी टाको देखै पारे तो राजा तो कोन करबो आने कि निज दरबार रे रखिला कहला कि तू मो एरिया रे जति जहाँ भी अछि मो पेंटिंग्स बनेबो मो फैमिली मेंबर्स रो पेंटिंग्स बनेबो राज्यसभा रे धर गोटे सेशन चलछि ए जिंस रो पेंटिंग बनेबो सेठी कोन ताको मिलला पैटर्नेज एठी राजा को किछ आउटपुट मिलुनी बट एठी ग्रोथ होछि कार आर्टिस्ट रो बुझी पारला तो सेडा को जाए पैटर्नेज जो कि किछ रिटर्न पई एक्सपेक्ट करंतिनी कहि भी माने बस फाइनेंशियल सपोर्ट प्रोवाइड करन बुझा आसिला ना कहार किछ डाउट रहिला लिबरल पैटर्नेज लिटरेचर नेक्स्ट क्लास में स्टार्ट करें लिटरेचर नॉट ओनली किंग जति को भी इलाइट पर्सन थिले रिच पर्सन जति को
କୋଉ କ୍ଲାସ ଟେଷ୍ଟ କେବେ ହଉଛି ତମର? ତ କହିନାହାନ୍ତି ସାର୍ ଏବେ ଯାଇକି ଦେଖିବା କଥା ହେବେ ସାର୍ ବସିକି। ହଁ କହିଦେବି। ହୁଁ, କହ। ଜୁଡିସିଆଲ ଆଡମିନିଷ୍ଟ୍ରେସନ ଥିଲା ମରିନ ହୁଁ। ତା ଭିତରେ ସେ ଯୋଉ ଆମେ ପ୍ରବେଶ ପଢିଥିଲେ ଆମ ପ୍ରବେଶ ଷ୍ଟ୍ରିକ୍ଟ ହେଡ୍ ପଢିଥିଲେ ହୁଁ। କିନ୍ତୁ ସେଇଠି ଯେହେତୁ ଏ ଯୋଉ କ୍ରିମିନାଲ କୋର୍ଟ ସେ ଏବେ ଜଜ୍ ହିସାବରେ କାମ କରେ ତ ଆମେ ଆକୁ ଜଜ୍ ହିସାବରେ ନ ଲେଖିକି ଆମେ ଏଇଠି ଡିଷ୍ଟ୍ରିକ୍ଟ ହେଡ୍ ଲେଖିଦେବୁ ଡିଷ୍ଟ୍ରିକ୍ଟ ହେଡ୍ ତ ବହୁତ ସାରା ହଁ ତାଲିକା ଆଉ ପ୍ରଦେଶ ଦି ଜଣ ଡିଷ୍ଟ୍ରିକ୍ଟ ହେଡ୍ ଅଛନ୍ତି ତାହେଲେ ଆମେ ଆକୁ ଜଜ୍ କରିପାରିବୁ। ଗୋଟେ ଲୋକ ଦିଟା ପୋଜିସନରେ ରହିପାରିବ ଆଟ୍ ଏ ଟାଇମ୍। ରହିପାରିବ ହଁ ହଁ ହେଲା। ତ ପ୍ରଦେଶଟା ଡିଷ୍ଟ୍ରିକ୍ଟ ହେଡରେ ରହୁଛି, ପ୍ରଦେଶଟା ଜଜରେ ବି ରହୁଛି।